गाइज आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और जबरदस्त कमाल की और न्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो कि आपको लाइफ टाइम तक बेनिफिट दे सकती है अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी की बात की जाए तो 90% प्लस इसकी एक्यूरेसी है। आप चाहें तो इसको एज अ स्कैल्पिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इवन के स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। किस तरह वर्क करती है डिटेल से बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस स्ट्रेटजी को आप चाहें तो क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हैं और फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आप मिस कर लेंगे, देन फिर उसके बाद आपकी ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी। तो मैंने अभी यहाँ पर जो है गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दो इंडिकेटर यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपने उन दोनों इंडिकेटर्स की सेटिंग करनी है। फर्स्ट हमारे पास जो इंडिकेटर आता है वो है हमारे पास वॉल्यूम वाला। आपने क्या करना है, इंडिकेटर में आना है। यहाँ पर इंडिकेटर में आने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है वॉल्यूम। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसको फेवरेट लिस्ट में ऐड किया हुआ है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ये नीचे देख सकते हैं, ये वॉल्यूम वाला बिल्कुल सिंपल वाला ये आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद दूसरा जो आपने इंडिकेटर ऐड करना है, आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाला आपने कर लेना है। ठीक है, आपने ये वाला जो है ना मूविंग एवरेज EMA ये आपने ऐड कर लेना है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो ये भी आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा और इसकी लाइन यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ये दो इंडिकेटर ऐड हो जाए फिर उसके बाद आपने इनकी सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग क्या करनी है, सबसे पहले आपने वॉल्यूम की सेटिंग में आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अभी देखिए इनका कलर काफी ज्यादा जो है वो धीमा है। आपने यहाँ पर इनका कलर जो है वो बढ़ा लेना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इनकी ओपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर लेनी है ताकि आपको यहाँ पर क्लियर कट नजर आए। और यहाँ पर इनको थोड़ा सा जो है इनकी थिकनेस इंक्रीज कर ले। ठीक है, जितनी ज्यादा कर लेंगे उतना अच्छा होगा। ओके, उसके बाद दूसरा भी यहाँ पर हम रेड वाली भी यहाँ पर कर लेते हैं। दोनों की हमने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको क्रॉस कर देना है। उसके बाद अब आ जाना है आपने EMA में। EMA की सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इनपुट में आना है। यहाँ पर जो आपको लेंथ नजर आ रही है इसको आपने यहाँ पर 21 कर लेना है। ओके, 21 करने के बाद आपको यहाँ पर स्टाइल के ऊपर आना है। स्टाइल के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर आपको ये जो है इसकी भी थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर ले। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा थिकनेस को आपने यहाँ पर बढ़ा देना है। ओके, सो यहाँ पर इसको भी हम कर लेंगे, इनपुट भी हमने यहाँ पर कर लिया। ये दो सेटिंग आपने कर लेनी है, याद रखिएगा, एक वॉल्यूम वाली और दूसरा यहाँ पर मूविंग एवरेज की। ओके, सो अब यहाँ पर ये स्ट्रेटजी किस तरह वर्क करती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने पूरी तवज्जो के साथ एक एक चीज को आपने ध्यान से लिसन करना है और कोशिश करना है बार बार लिसन करेंगे तभी जाके आपके माइंड में ये चीजें बैठेंगी। अब ये जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है ना, ये वॉल्यूम की बेस के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। वैसे तो वॉल्यूम के अंदर हम इंडिकेशंस का या इंडिकेटर्स का हम यूज नहीं करते, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ज्यादातर जो ये है EMA की ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है ये जो है हम यूज करते हैं स्कैल्पिंग के तौर पे। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर 5 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। आप इस स्ट्रेटजी को जिस मर्जी टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैं अभी आपको एज अ स्कैल्पिंग के तौर पे आपको इसका यूज करने का तरीका बताऊंगा। अब ये किस तरह वर्क करती है यहाँ पर आपने देखना है। जब भी आपको ये मूविंग एवरेज से ऊपर अगर आपको ये कैंडल नजर आएंगी, आपने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन देखनी है। याद रखिएगा मूविंग एवरेज 21 की, याद रखिएगा मूविंग एवरेज जो आपकी 21 की है उससे ऊपर आपको कैंडल्स मिलेंगी। और रीसेंट वाला जो यहाँ पर आपको हाई नजर आएगा उसके बाद ब्रेक होने के बाद आपको यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर सर्च करनी है। दूसरा, अगर इस लाइन से नीचे कैंडल्स होती हैं तो वहां पर आपने सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपने तलाश करनी है। याद रखिएगा मूविंग एवरेज के अप होने पे और डाउन होने के बाद ही आपने यहाँ पर एंट्री फाइंड करनी है, उससे पहले आपको नहीं करनी। ओके, उसके बाद यहाँ पर जब एंट्री करनी है तो आपको एक और चीज आपने नोट कर लेनी है। यहाँ पर जब भी आपको एंट्री करनी है तो आपने दो चीजें आपने सेलेक्ट करनी है। देखें यहाँ पर जब भी यहाँ पर आपको रिसेंटली यहाँ पर जो भी आपको नजर है, जैसे कि ये वाली हमारे पास एक RS स्पोर्ट रिसेंट स्पोर्ट है हमारे पास, इसकी आपने देखनी है क्लोजिंग। क्लोजिंग देख लें, यहाँ पर हाई भी आप कंसीडर कर सकते हैं लेकिन क्लोजिंग आप यहाँ पर कंसीडर कर लें। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास रिसेंट वाला जो है हमारे पास हाई आ रहा है ये वाला। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर जिस कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल है जिसने भी इसको ब्रेक किया है, उसका जो वॉल्यूम वाली कैंडल है ना वो लो होनी चाहिए। यहाँ पर चाहे बड़ी हो लेकिन वॉल्यूम वाली साइड के ऊपर इसका जो साइज है ना वो छोटा होना चाहिए। याद रखिएगा
प्रीवियस कैंडल से उसका साइज छोटा होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें इसने इसको ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो काफी ज्यादा, यानी कि काफी बड़ी है। यहाँ पर आपको कैंडल छोटी नजर आनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। फर्ज करें ये हमारे पास एक स्पॉट है, ओके। तो यहाँ पर जब भी कैंडल यहाँ पर आपको नजर आएगी, ये वाली कैंडल है, इसने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर जो नीचे वाली यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पर हमारे पास एक वॉल्यूम वाली पहले कैंडल बनी थी, ये वाली, ये काफी बड़ी थी, ठीक है। इसने नहीं ब्रेक किया, यहाँ पर ये ले लें, इसने नहीं ब्रेक किया था यहाँ पर, ओके। सो इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन इसने ब्रेक किया। लेकिन ये कैंडल बड़ी है यहाँ पर, ओके। और जो नेक्स्ट कैंडल है यहाँ पर, वो यहाँ पर छोटी है, यानी कि वॉल्यूम में इसकी कैंडल छोटी है, ऊपर चाहे बड़ी हो। ये याद रखना है आपने, ऊपर चाहे बड़ी हो, लेकिन वॉल्यूम में प्रीवियस कैंडल से ये छोटी होनी चाहिए। तब ये आपका जो है वो वैलिड जो है वो ब्रेकआउट होगा, तभी यहाँ पर आप एंट्री तलाश कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मूविंग एवरेज होगी वो इसके नीचे होगी और ये कैंडल्स ऊपर होंगी, ठीक है। आपको एक टिप मैं दे रहा हूं कि यहाँ पर जो पहली कैंडल होगी वॉल्यूम में वो बड़ी होनी चाहिए। सेकंड कैंडल वो जिसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया हो, उसकी जो वॉल्यूम की कैंडल है वो छोटी होनी चाहिए। ऊपर चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन वॉल्यूम में छोटी होनी चाहिए। अभी आगे जाके मैं आपको लाइव एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। एक चीज ये होगी। दूसरा, अगर फर्ज करें यहां पर अगर आपको कोई कैंडल ऐसी मिल जाती है, दूसरी एग्जांपल भी समझ लें कि यहां पर आपको ये एक हाई वॉल्यूम वाली कैंडल जो है यहां पर मिल जाती है, एक बड़ी कैंडल है और इसका भी वॉल्यूम यहां पर ज्यादा है, मतलब प्रीवियस कैंडल से ये ऊपर है, लेकिन इसने इसको ब्रेक किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ऐसे इसने क्लोजिंग दे दी, तो आपने ये देखना है जो नीचे वॉल्यूम वाली कैंडल है ना, वो यहां पर बनिस्बत प्रीवियस कैंडल के यहां पर छोटी होनी चाहिए। वॉल्यूम में याद रखिएगा, वॉल्यूम में छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर फर्ज करो ये एक हाई वॉल्यूम वाली कैंडल, बड़ी कैंडल यहां पर बनके अगर इसको ब्रेकआउट कर दिए, तो नेक्स्ट कैंडल में आपने तभी एंट्री करनी है जब ये इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, और दूसरा यहां पर इस कैंडल से ये छोटी हो। ये दूसरी एग्जांपल है, पहली भी मैंने आपको बता दी और दूसरी भी ये मैंने आपको बता दी, ओके। सो आए अभी हम जो है इसको लाइव जो है इंप्लीमेंट करेंगे अपने चार्ट्स के ऊपर कि आप वाकई इस तरह वर्क कर दिए। तो मैं अभी लाइव आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर है, लेकिन इसमें जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं ना, ये आपके बहुत काम आएगी और इस स्ट्रेटजी आपने लाइफ टाइम तक बेनिफिट उठा लेना है, ओके। सो कैसे, अभी देखें। फर्ज करें ये हमारे पास एक रीसेंट वाला हमारे पास एक हाई आ रहा था, यानी कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रही थी। अब इसने क्या किया, अपनी इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। ये वाली हमारी एक रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज की जो हमारे पास 21 वाली है वो नीचे है। अब किसने इसको ब्रेक किया, यहां पर हमने गौर करना है। देखें इसने ब्रेक किया, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है काफी हाई है, तो इसको अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल भी यहां पर सेम ही है, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग प्रॉपर नहीं दी, ठीक है। अब यहां पर हम वेट करेंगे, देखते हैं किस कैंडल ने दिया। अब यहां पर देखिएगा इस कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल है ये हमारे साथ हाई वॉल्यूम वाली है। यहां पर ये वाली कैंडल हमारे पास हाई वॉल्यूम की, यहां पर अगर मैं लाइन लगा के अगर आपको दिखाऊं तो वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। यहां पर ये वाली कैंडल जिसने इसको ब्रेक किया, ये वाली, ये बड़ी कैंडल जिसने इसको ब्रेक किया है, ये हाई वॉल्यूम वाली कैंडल थी। अब यहां पर आपने नोट करना है नेक्स्ट कैंडल जो हमारे पास ये वाली ऊपर बनी है, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम इसका कम है। यहां पर आप देखें वॉल्यूम कम है, ये वाली हमारे पास बड़ी कैंडल थी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है उसका वॉल्यूम वाली कैंडल छोटी है, लेकिन उसने ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब है हमारी यहां से एंट्री बनती है। हमने क्या करनी है, यहां से हमने अपनी एंट्री यहां पर प्लान कर लेनी है। यहां पर हम एंट्री प्लान कर लेते हैं, यहां पर हमने एंट्री अपनी कर ली, ओके। अब यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है। यहां पर जब भी आपने अपना एसएल और टीपी लगाना है, उसका आपने एक रेशियो रखना है। 1:2 आपकी लाजमी होनी चाहिए, 1:2 लाजमी होनी चाहिए। 1:2 के साथ ही आपने यहाँ पर ट्रेड करनी है। आपका जब भी एसएल आपने लगाना है, तो ये जो आपकी मूविंग एवरेज है ना, आपने अपना एसएल, जैसे कि फर्ज करो ये बड़ी कैंडल थी, इसके लो के नीचे और मूविंग एवरेज के साथ आपका टच होना चाहिए यहाँ पर एसएल, यानी कि आपका एसएल जो है इस तरह होना चाहिए। और आपका जो टीपी होगा उसको आपने सेट करना है जो आपका रिसेंटली जो आपका हाई लगा होगा, जिसमें आपको नजर आए कि ये वाकई जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल था जहां से मार्केट नीचे आई। तो यहां से हमारे मार्केट जो है वो नीचे आई हुई है इस लेवल से, तो हम यहां तक इसको टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप यहां पर
देखें तो ये हमारे पास क्लियर कट जो है 1:2 बन रही है। यहाँ पर देखें 1:2 यहाँ पर रेशियो बन रही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारी क्लियर कट यहाँ पर जो है एक ट्रेड बन रही है। क्यों बन रही थी? क्योंकि यहाँ पर इसने हमारे पास एक हाई वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेक किया, उसके बाद छोटी कैंडल यहाँ पर बनी और यहाँ पर इसका वॉल्यूम यहाँ पर लो था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर एंट्री की। एंट्री करने के बाद यहाँ पर इसने क्लियर कट हमें वो टारगेट तक लेके गई और मूविंग एवरेज यहाँ पर नीचे है। ठीक है, याद रखिएगा मूविंग एवरेज यहाँ पर नीचे और इसने यहाँ पर हमें 1:2 का यहाँ पर इसने हमें प्रॉफिट दिया है। ओके, सो यहाँ पर देख लीजिए हमारी फर्स्ट ट्रेड होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखें ओवरऑल हमारे पास मूविंग एवरेज से ऊपर ऊपर ही हमारे पास ट्रेड होती रही है। ओके, अब यहाँ पर हमने देखना है कि मूविंग एवरेज से नीचे आई है। ये देखिए यहाँ से मूविंग एवरेज से नीचे आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास एक रीसेंट हमारे पास एक लो आ रहा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल था। अब यहाँ पर आपको जो मेन चीज आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको एंट्री नहीं करनी, ये गलती आपको नहीं करनी। देखें अगर फर्ज करें ये वाला हम ले लेते हैं, इसका ये हमारे पास ये क्लोजिंग थी। अब यहाँ पर देखिएगा इस रेड कैंडल ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया। मैं यहाँ पर थोड़ी सी कैंडल्स आपको वॉल्यूम वाली बड़ी करके आपको दिखाऊं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये देखें इस रेड कैंडल ने किया, इसका वॉल्यूम अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से बड़ा था। ठीक है, तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है अभी, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने भी इसके साथ ही क्लोजिंग दी है, वॉल्यूम बिल्कुल बराबर है। यहां पर अभी तक देखें सारी कैंडल्स इक्वली हमारे पास चलती आ रही हैं, ये वाली किसी में भी हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये सबका देखें वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज है, तो इसलिए यहाँ पर हमारी ट्रेड्स नहीं बनती। चाहे ये नीचे आ गई है लेकिन हमें वो कंफर्मेशन नहीं दे रहा जिसके थ्रू हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। इसका भी वॉल्यूम हाई, इसका भी वॉल्यूम हाई, इसका भी वॉल्यूम हाई, और यहाँ पर ना तो किसी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, इसके लो अभी तक किसी ने भी ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर तक हमारी ट्रेड यहाँ पर नहीं बनती। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या आगे हमारी ट्रेड बनती है। तो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर हमारी ट्रेड्स कहीं पर भी नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल कैंडल्स जो है प्रीवियस कैंडल से बड़ी पे बड़ी बनती जा रही है। ओके, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड्स नहीं बनती, तो हम यहाँ पर इसको स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर ओवरऑल को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। क्योंकि रीजन क्या है, अगर आप देखो यहाँ से भी अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी इसने ब्रेक किया और इसका वॉल्यूम भी हाई है। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल का भी यहाँ पर वॉल्यूम हाई है, यहाँ पर हमारी ट्रेड नहीं बनती, तो हम यहाँ पर इसको स्किप कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं क्या आगे हमारे पास अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो अब यहाँ पर आ चुके हैं, अब यहाँ पर देखते हैं क्या हमारे पास है। यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे पास एक रीसेंट वाला जो है वो हाई था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक रीसेंट हाई आया है, इसको हम ले लेते हैं, ये वाला रहा, यहाँ पर हम इसको लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हमें यहाँ पर ट्रेड्स करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आप देखिएगा इस कैंडल ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, यहाँ पर इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, इस लेवल से ये ब्रेक हो चुकी है। अच्छा, अब ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने एक छोटी कैंडल बना दी है यहाँ पर, ये वॉल्यूम वाली। यहाँ पर आप देखिएगा इस बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इसके वॉल्यूम देखें काफी ज्यादा था। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पर कम था, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब हमारी यहाँ पर एंट्री बनती थी। अब यहाँ पर देखें एंट्री तो हमारी बनती है, ये वाली हमारी एंट्री बन गई, यहां से हम ले लेंगे, यहां से हमने एंट्री कर ली। ठीक है, ये हमारी एंट्री है और यहां पर आपने रिस्क रिवार्ड को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड करनी है, अदरवाइज यहां पर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप देखें तो यहां से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका एसएल इसके नीचे आता है। अब यहां पर अगर आप देखें तो 1:4 की आपकी ट्रेड बन रही है, इस हिसाब से 1:4 की। तो यहां पर आपको यही ख्याल रखना है कि अगर आप इस तरह भी ट्रेड करेंगे तो आपको अपना रिस्क रिवार्ड निकाल के आपको ट्रेड करनी है। ऐसे आपको ट्रेड यहां पर नहीं प्लान करनी जब तक आपका यहाँ पर 1:2 ना हो। अगर 1:2 हो रहा है तो तब यहाँ पर आप ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने सेकंड एंट्री भी दिखा दी। अब यहाँ पर थर्ड एंट्री की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड एंट्री भी देखते हैं क्या थर्ड एंट्री भी हमें यहाँ पर मिल रही थी, तो यहाँ पर देखते हैं थर्ड एंट्री। अब देखें यहाँ पर ये जो चीज है मूविंग एवरेज के नीचे हमें इसने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर कट यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल आ रहा है। तो यहाँ पर देखें इस बड़ी रेड कैंडल ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो रिसेंट वाला हमारे पास लो आ रहा था, इस बड़ी रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पर मैं लाइंस भी मेंशन कर देता हूँ। ये देखें इस बड़ी रेड कैंडल ने किया है, इसका वॉल्यूम देखें कितना ज्यादा बड़ा है, कैंडल भी यहाँ पर बड़ी है। नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, इसको स्किप करें। थर्ड कैंडल देखें यहाँ पर इसका वॉल्यूम छोटा है, मतलब उसके वॉल्यूम कैंडल का यहाँ साइज देखें तो यहाँ पर आपको छोटा नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैं इधर कर ले तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर देखें, और इसने क्या किया है अपनी इस बड़ी कैंडल के नीचे अपनी क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही है। ये कैंडल बड़ी थी, ये छोटी थी, तो इसको हम यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ से ब्रेक, यहाँ से हम करेंगे इसको रिमूव
और अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हमारी एंट्री बनती थी, यहाँ से हमने अपनी एंट्री करनी है, यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे इस लेवल से, और यहाँ पर हमारा जो एसएल होगा वो क्या है और टीपी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए एसएल हमारा होगा यहाँ पर इस हमारे मूविंग एवरेज के साथ टच होना चाहिए, और आपका फर्स्ट टीपी जो है यहाँ पर बनता है हमारा, ये वाला हमारा फर्स्ट टीपी बनता है। और यहाँ पर देखिए 1:2 के हिसाब से यहाँ पर हमारी क्लियर कट ये ट्रेड बन रही है 1:2। यहाँ पर मैं बता रहा था आपको 1:3 से मतलब ये था 1 इस यानी कि 1.35 बन रहा था, ठीक है 1:1.35 बन रहा था। ओके सो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है हमारे पास 1:2.39 बन रहा है। ओके सो आप इसको चाहें तो मजीद नीचे तक लेकर आ सकते थे, यहाँ तक लेकर आ सकते थे, जैसे आपको लगेगा ये यहाँ से ब्रेक कर चुकी है तो आप यहाँ पर मजीद इसकी यहाँ पर ट्रेड ओपन कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने 1:4 का हमें यहाँ पर टोटली यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया। अब 4 नंबर की जो यहाँ पर बन रही है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक रीसेंट यहाँ पर हमारे पास ये वाली आ रही है सपोर्ट का, सॉरी यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है, ठीक है। मे बी समटाइम मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में कहते हुए थोड़ा सा आगे पीछे कर दूं तो आपने समझ जाना है। ओके सो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक रीसेंट वाली जो है ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रही थी, और ये मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ पर इसने इसको ब्रेक कर दिया, दोनों तरफ से इसने ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो हमारे पास कैंडल्स आ रही हैं इसको अगर आप देख लें, ठीक है, अगर आप इसका हाई भी लेंगे तो तब भी चलेगा, अगर ठीक है, लेकिन अगर आप क्लोजिंग ले तब भी यहाँ पर चलता है, लेकिन क्लोजिंग को लो तो वो बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसने यहाँ पर ये क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया और ये भी हाई वॉल्यूम वाली है, ठीक है, ये भी हाई वॉल्यूम वाली है जिसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, ये वाली हमारे पास हाई वॉल्यूम वाली है, प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम। नेक्स्ट कैंडल है उसका भी वॉल्यूम हाई है हमारे पास, इसलिए यहाँ पर हमारे पास दोनों ये हमें कंफर्मेशन सही नहीं दे रहे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप थर्ड देखें तो उसकी कैंडल यहाँ पर हमारे पास छोटी आ रही है, तो यहाँ पर हमें क्लियर कर इंडिकेशन मिल चुकी है कि यहाँ पर हमारी ट्रेड बनती है। क्यों? उसकी रीजन क्या है? देखिए अगर आप इसके हाई को भी लेते हैं, मैंने तो सिर्फ क्लोजिंग लिया ना, यहाँ पर अगर आप हाई को लेंगे तो यहाँ पर हमें क्लियर कट बता रहा है कि ये छोटी कैंडल ने, ये वाली जो छोटी कैंडल है इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है वॉल्यूम में छोटी, ठीक है, वॉल्यूम में छोटी। तो इसका मतलब ये हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से हमारी ट्रेड बनती है। तो यहाँ से हम इसको ट्रेड को ओपन करेंगे, यहाँ से हमारी ये ट्रेड ओपन होती है इस यहाँ से, और ये हमारा टीपी है और एसएल हमारा आएगा ये मूविंग एवरेज के साथ यहाँ पर हमारा, और ये देखें 1:4 की यहाँ पर हमारी ट्रेड बनती है 1:4 की। अगर आप यहाँ पर 1:2 भी रख सकते थे, 1:3 भी रख सकते थे, यहाँ तक आप अपनी ट्रेड को ओपन रख सकते थे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्लियर होगा, ये चीज याद रखनी है। अगर यहाँ पर छोटी कैंडल वाली, यहाँ पर पिछली कैंडल से अगर इसकी वॉल्यूम वाली कैंडल छोटी होती है, याद रखनी मेरी बात, यहाँ पर छोटी होती है तो यहाँ पर आप अपनी ट्रेड्स को प्लान कर लो, नेक्स्ट कैंडल का वेट करने की जरूरत नहीं है आपको, वो चाहे जैसी मर्जी बन जाए। अगर आपको छोटी कैंडल अगर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती हुई नजर आए वॉल्यूम में प्रीवियस कैंडल से, वहां पर अपनी ट्रेड को ओपन कर सकते हैं। ओके अब यहाँ पर भी होगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ पर 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो वहां पर टाइम फ्रेम चेंज कर ले, वहां पर 3 मिनट का कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर अगर 5 मिनट के, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर भी देखते हैं क्या हमें यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक रीसेंट वाली ये जो है हमारे पास आ रही है एक रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या यहाँ पर भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वाले हमारी कैंडल ने ये हाई वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया है, ठीक है, लेकिन ये हमारी कंसीडर नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और यहाँ पर लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर आप टाइम फ्रेम चेंज कर ले, आप 3 मिनट पे ले आए इसको, ठीक है। 3 मिनट पे लाके आप फिर जो है उस स्ट्रेटजी को यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करें। यहाँ पर वापस आता हूँ मैं, अब यहाँ पर हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम देख रहे थे, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर देखते हैं क्या हमें यहाँ पर क्लियर कट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब देखें इस कैंडल ने यहाँ पर इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर सारी ओवरऑल जो कैंडल्स हैं वो एक बराबर है, यहाँ पर ओवरऑल कैंडल्स एक बराबर है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं वो कैंडल जिसने इसके हाई को ब्रेक किया, ये वाला हो गया, यहाँ पर तो हमें क्लियर नहीं नजर आ रहा, लेकिन ऊपर वाली हम देख सकते हैं रीसेंट वाली, ये वाली देखेंगे। अब इस लेवल को देखते हैं क्या इसके ऊपर किसी ने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाली कैंडल ने हमें यहाँ पर क्लोजिंग दी है, लेकिन ये भी हाई वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर इस कैंडल ने भी हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर हमें क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड है, उसके बाद यहाँ पर एक छोटी कैंडल है, उसके बाद भी यहाँ पर एक छोटी कैंडल, उसके बाद ये वाली कैंडल देखेंगे तो प्रीवियस कैंडल से छोटी बनी है, ये वाली कैंडल जिसने इन सबको ब्रेक किया, ये वाली देखिए, इसका वॉल्यूम वाली कैंडल जो है यहाँ पर छोटी है। अगर आप गौर करें तो ये वॉल्यूम के लिहाज से कैंडल यहाँ पर छोटी है
प्रीवियस कैंडल की बजाय, ठीक है, ये देखें प्रीवियस कैंडल ये है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर, यहाँ से हमारी एंट्री बनती थी, यहाँ से हम अपनी एंट्री कर सकते थे, यहाँ से हमने अपनी एंट्री प्लान की। अब यहाँ पर हमारा जो एसएल लगेगा वो ये होगा हमारा एसएल, और हमारा जो टीपी होने वाला है वो यहाँ पर हमारे पास ये वाला टीपी होगा। तो यहाँ पर क्लियर कट 1:2 की यहाँ पर हमारे पास ट्रेड बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो ये भी आपने देख ली कि यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर कट यहाँ पर भी ट्रेड बन रही है। उसके बाद और मजीद यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटी है। ये देखें मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर और भी ट्रेड्स आ रही है, यहाँ पर हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये वाला हमारे पास एक रीसेंट वाला हमारे पास एक हाई था, और देखते हैं क्या इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है। तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला हमारे पास एक ब्रेक हो चुका है। अब ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इसका वॉल्यूम हाई है, ठीक है, इसका भी वॉल्यूम हाई है। ये देखें हमने देखना है नेक्स्ट कैंडल जिसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से छोटा हो और लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग दी हो। अब देखें ये वाली कैंडल इस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दी है लेकिन वॉल्यूम में ये छोटी है, तो इसका मतलब है यहां से हमारी एंट्री बनती है, तो हम यहां पर अपनी एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए सारी एग्जांपल आपके सामने, ये पहले से हुई है, आप देख सकते हैं। यहां पर आपकी एंट्री थी, एसएल आपका इसके नीचे था, आपका मूविंग एवरेज के साथ नीचे वाली जो है उसके साथ टच होनी चाहिए। कोशिश करें प्रीवियस कैंडल के नीचे लगा लें, और यहां पर आप देखें कितना बड़ी आपकी ट्रेड ओपन होती थी। अगर आप यहां तक भी लेते हैं, यहां तक भी, क्योंकि प्रीवियस हमारे पास देखें तो ये हमारे पास आ रही है, ये वाली हमारे पास आ रही है प्रीवियस हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल। यहां तक अगर आप इसको लेकर चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला टारगेट बनता था। तो यहां तक देखें 1 इस कितना बन रहा है, 2 की हमारे पास क्लियर कटिंग बन रही है। अगर आप इसको थोड़ा ऊपर भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो 1:2.5 की यहाँ पर हमारे पास टीपी बन रहा है। ओके, आगे मजीद देखते हैं इसको, ठीक है, यहां तक आगे हम आगे देखते हैं क्या हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर साइड पे कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखते हैं, अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं यहाँ पर खत्म। अब यहाँ पर हमारे पास एक और यहाँ पर ये वाला भी हमारे पास एक रीसेंट हाई है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी देखते हैं क्या यहाँ पर भी हमें ट्रेड मिल रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखें इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया। अब ये गौर करिएगा, इस कैंडल ने ब्रेक किया अपने प्रीवियस हाई को। तो ये कैंडल क्या है, बनिस्बत प्रीवियस कैंडल से इसके वॉल्यूम का कैंडल का साइज छोटा है। ये देखें ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और यहाँ पर ये छोटी है, इसका मतलब यहाँ पर आपकी क्लियर कट एंट्री बनती थी। यहाँ पर आप अपनी एंट्री कर सकते थे, यहाँ से आपने अपनी एंट्री करनी थी, और जो आपने प्रीवियस देख लेना है वहां पर कौन सा आपके पास हाई लगा उसको आपने यहाँ पर टीपी सेट करके यहाँ पर आपने ऐसा लगा लेना ये मूविंग एवरेज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1:5 ही यहाँ पर आपकी ट्रेड बन रही थी। ओके, सो ये भी आपको क्लियर हो गया, यहाँ पर भी आपको नजर आ गया। आगे मजीद यहाँ पर देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एक रीसेंट वाला यहाँ पर हमारे पास लो लगा था। यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास एक लो लगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हमें यहाँ पर भी कोई ट्रेड मिल रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ तक तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर किसी ने भी ब्रेक नहीं किया, इस रेड कैंडल ने किया। अब देखो गौर करो, ये हमारे पास हाई वॉल्यूम वाली कैंडल, उसके बाद ये वाली कैंडल जिसका वॉल्यूम वाली कैंडल साइज छोटा है, ये वाली कैंडल जिसका वॉल्यूम लेवल कैंडल साइज छोटा है, ये वाली, ठीक है। ये बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, लेकिन ये वाली कैंडल जिसने क्लोजिंग नीचे दी है उसका वॉल्यूम कैंडल साइज छोटा है। तो इसने क्लियर कट हमें यहाँ पर इंडिकेशन दे दी, यहाँ पर एंट्री बनती है। तो यहाँ से आप अपनी एंट्री कर सकते थे, यहाँ पर आपकी एंट्री थी, इस लेवल से आपने अपनी एंट्री करनी थी। एसएल आपका होना था इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपने एंट्री करनी थी। और टीपी आपका ये वाला, आपका लास्ट वाली जो हमारे पास आ रही है ये वाली सपोर्ट बन रही है, यहाँ पर आप अपनी यहाँ पर अपना टीपी सेट कर सकते थे। तो ये भी हमारे पास एक क्लियर कट यहाँ पर ट्रेड बन गई। आगे देखते हैं मजीद, अगर हमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पर और भी यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें और ट्रेड यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिल रही इस लेवल के ऊपर। अगर आप यहाँ पर कोशिश करते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर कि यहाँ पर हमें कोई ट्रेड मिलती है, तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। देखो ये भी हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल था। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या हमें क्लियर कट ट्रेड मिल रही थी। तो यहाँ पर देखें इस कैंडल ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, तो यहाँ पर भी आपकी ट्रेड बनती थी इस लेवल से भी। ये देखो इस कैंडल ने, इसका वॉल्यूम कैंडल लेवल पिछले से छोटा है, तो यहाँ से हमारी एंट्री बनती थी। यहाँ से ये देखो अगली कैंडल भी यहाँ पर छोटी है, तो यहाँ से भी आप अपनी ट्रेड कर सकते थे। दोनों कैंडल्स आप देख सकते हो, इनके वॉल्यूम वाली कैंडल्स देख लो तो आपको क्लियर कट नजर आ जाएगी। मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल का वॉल्यूम दोनों का आप चेक कर लो। यहाँ पर ये दोनों का वॉल्यूम चेक करो, यहाँ पर आपको क्लियर कट नजर आएगा कि यहाँ पर एक क्लियर कट इसने इंडिकेशन दे दिया। तो यहाँ से आप अपनी एंट्री कर सकते थे। यहाँ से आपने एंट्री करनी, टीपी आपका क्या होगा, जो आपके पास प्रीवियस यहाँ पर आपकी जो भी रीसेंट वाला जो आपका जो भी नजर आएगा हाई, अब ये वाला नजर आ रहा है तो आप इसको यहाँ पर टारगेट कर सकते थे। एसएल किधर होगा, इसके नीचे यहाँ पर आपकी मूविंग एवरेज के साथ 1:3 की यहाँ पर भी ट्रेड बन रही थी। तो गाइस जितनी भी मैंने आपके साथ ट्रेड्स की, आपको समझ तो आ गया कि क्या मैंने चीजें आपको बताई हैं। आपने इसको बार बार
देखना इस वीडियो को, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। और मैंने कोशिश की आपको डिटेल से इसके बारे में समझाने की कोशिश की। और यहाँ पर देखिए जितनी भी मैंने यहाँ पर ट्रेड्स बनाई हैं सब में आपको प्रॉफिट था। ये देखिए सारी ओवरऑल, कुछ भी ऐसा है छुपा हुआ नहीं, सब कुछ मैंने क्लियर कट बता दिया। बस वो जो कैंडल्स का थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना कि वो कैंडल जो आपको वॉल्यूम में छोटी नजर आए और उसने अपने प्रीवियस हाई या लो को आपको ब्रेक करता हुआ नजर आए तो वहां से एंट्री कर लो। अगर वो वॉल्यूम में बड़ी हो कैंडल और उसने उसको ब्रेक किया हो तो नेक्स्ट वॉल्यूम वाली कैंडल देखनी है जो प्रीवियस कैंडल से छोटी हो। जो प्रीवियस कैंडल बड़ी हो और अगली कैंडल जिसने उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है वो वॉल्यूम में छोटी होनी चाहिए, चाहे ऊपर बड़ी बनी हो, तब आप यहां पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये स्ट्रेटजी से भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं, चाहे आप क्रिप्टो में करें चाहे आप फॉरेक्स में करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह की आपके साथ अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी वाली वीडियो शेयर करता रहूं तो भाई फिर आपने कमेंट में भी बताना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।